नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती महानगर पालिका का महासंग्राम, अब चुनाव नहीं महासंग्राम होगा, ऐसा हमने पहले भी कहा। और महासंग्राम कैसा होता, आज उसके हमको ट्रायल देखने को मिल गई है। आज फॉर्म भरने का भी अंतिम दिन था। सभी चीजों से अंतिम, अब फॉर्म भर नहीं सकते, फॉर्म भरने का समय खत्म हो चुका। फॉर्म भी भरे गए, साथ में आज बी फॉर्म के लिए भी सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में भीड़ देखी गई। कई जगह तो उठापटक मारपीट भी देखी गई बी फॉर्म को हासिल करने के लिए। तो कई नेताओं के घर पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए देखे गए। सीट नहीं मिलने के कारण, सीट नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं, वो सब पार्टी का अपना अपना है। विशेष रूप से आज जगदीश गुप्ता ने प्रेस देकर तमाम नेतृत्व, यानी उन्होंने कहा कि जो भी नेता होते हैं सभी सब पक्ष के नेता एक समान होते। पहले आप भाजपा से शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर उन्होंने 15 साल तक राजनीति से संन्यास ले लिया था, छोड़ दी थी राजनीति। फिर वापस उनको एक हिंदुत्व का विचार जागा और शिंदे सेना के साथ में जुड़ गए। पिछली बार विधानसभा में अपक्ष चुनाव लड़कर उन्होंने 35,000 वोट हासिल किए और अब शिंदे सेना के साथ में जुड़ गए। एक हिंदुत्व के मुद्दे को लेके अपने कार्यकर्ता, जो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लेके उनको सर्वे करना कार्यकर्ताओं का, यानी कार्यकर्ता के पास रहता है कि जब चुनाव होता है उनको उनसे टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी की अपनी मजबूरियां है, पार्टी के अपने एजेंडे हैं। उस एजेंडे में कहीं पे भी जगदीश गुप्ता बैठे नहीं। जगदीश गुप्ता ने पहले युति को जय श्री राम कहा, उसके बाद में आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शिंदेगढ़ को भी जय श्री राम कहा। उन्होंने बहुत स्पष्ट और तीखे स्वरों में कहा कि कोई भी पार्टी, सभी पार्टी के नेता एक तरीके होते, किसी के भी सामने बिना मुजरा किए हल नहीं निकलता, उन्हें फल नहीं मिलता, ऐसा उनका स्पष्ट आरोप था। इस पर शीर्ष नेतृत्व तो क्या कहता है, राजनीतिक लोग इस पे क्या करते हैं, राजनीतिक गलियारे में इन चीजों की, क्योंकि पूरे नेताओं को उन्होंने इसमें लपेट लिया। पहले भाजपा में थे, बाद में अपक्ष लड़े, उसके बाद में उसकी खुद की पार्टी भी बनाई थी पिछली बार महानगर पालिका चुनाव में, शायद जन विकास 2012 में। कट्टर जो उनके विरोधक थे उनके साथ में भी मिलकर उन्होंने महानगर पालिका चुनाव लड़ा। लेकिन वही होता कि अकेले बिना राजनीतिक पार्टी के कहीं पे भी किसी की पूछ नहीं होती, यह चीज उस समय भी सामने आई। दोनों अमरावती के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील देशमुख और जगदीश गुप्ता, जो एक दूसरे के विरोधक हुआ करते थे, उन्होंने भी महानगर पालिका के चुनाव के समय साथ में आकर चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज उन्होंने पुनः शीर्ष नेतृत्व को भला बुरा कहा और राजनीति से संन्यास लिया या पार्टी छोड़ी, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उनका इस्तीफा पार्टी ने मंजूर नहीं कहा। ऐसा संजय राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अभी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो सक्षम सक्रिय सदस्य रहेंगे मैं उनके साथ में उनके प्रचार के लिए घूमूंगा। पार्टी का नाम नहीं लिया। वह पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी जितनी भी है उनके पक्ष में वे कार्य कर सकते हैं यदि कोई उनके पास से जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अमरावती में बहुत ज्यादा आज दिन भर हलचल चलती रही और इसके परिणाम क्या होंगे तो 2 तारीख के बाद में मालूम पड़ेगा। कि कई लोगों ने फॉर्म भरे, पर्चे भरे, उनको बी फॉर्म नहीं मिला, क्या वे विरोध करेंगे, क्या बगावत करेंगे। कई जगह बगावत करने से पहले ही, यानी उसके पहले ही बगावत कर दी। जहां किसी को बीजेपी में सीट मिलनी थी वहां युवा स्वाभिमान में सीट मिली। कई जो घरानेशाही और रिश्तेदारी के लोग थे जिनको भाजपा में टिकट नहीं मिली, उन्होंने शिंदे सेना से जाके उम्मीदवार बन गए। ऐसे कई दिन भर में हमको किस्से देखने को मिले। पूरा चर्चा युक्त रहा आज का यह 30 तारीख का अंतिम दिवस। इससे पहले इस प्रकार का कभी माहौल देखने को नहीं मिला। मेरे साथ में परिमल खाबियार, आप देख रहे हैं अमरावती महानगर पालिका का महासंग्राम। निश्चित रूप से महासंग्राम की आज एक झलक देख ली है। शिवसेना शिंदेगढ़ में तो आज टिकट की मारामारी के लिए हाथापाई तक हो गई। जहां शिंदे सेना ने 35 सीट मांगी थी बीजेपी से, बीजेपी ने इनकार कर दिया। उन्होंने 70 उम्मीदवार खड़े कर दिए। निश्चित रूप से यदि दोपहर तक इस आशा पे रहते कि हमको युति मिल जाएगी और युति नहीं मिलने के बाद में 70 लोगों को बी फॉर्म देते ना, मुझे लगता है कि बहुत दिन से ये
एक दिन का काम नहीं है, प्लानिंग चल रही थी कि युति नहीं करनी है। युति नहीं होने के लिए संजय राठौड़ ने कहा कि जगदीश गुप्ता अकेले जिम्मेदार है, क्योंकि वे कार्यकर्ताओं के जो भावना है उनको रखना चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। भावना थी कि पूरी सीटें मिले, नहीं तो युति नहीं करनी। युति तो तोड़ी तोड़ी, शिवसेना से नाता भी जगदीश गुप्ता ने तोड़ लिया। क्या फर्क पड़ेगा अमरावती की शिवसेना पे जगदीश गुप्ता के जाने से? और उबाटा शिवसेना के 70 उम्मीदवार क्या भाजपा को असर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, 30 तारीख थी, आखिरी दिन था नामांकन का। इस बार के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग फिर से कैसे हो गए। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक युति के साथ लड़ने वाली थी, नहीं लड़ी। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग लड़ रही है, शिंदे की शिवसेना अलग लड़ रही है, युवा स्वाभिमान जो उनके कट्टर है वो अलग लड़ रहे हैं। उन्होंने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। मैत्रीपूर्ण लड़त है उनकी। 41 सीटों पर मैत्रीपूर्ण लड़त मुझे नहीं लगता। ये मैत्रीपूर्ण की भाषा हम हर बार बोलते हैं, मैत्रीपूर्ण उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा। अगर आपके कहीं मैत्रीपूर्ण की बात अब तक तो नहीं आई सामने। दूसरा, अगर हम बात करें, लिंक कुछ जगह युति भी उनकी नहीं, कहाँ है युति बताइए? कुछ जगह है युति, नहीं, कहीं नहीं है। अभी जो देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने अपने कुछ मित्र पक्ष यानी जो बिना कहे हुए, जैसे उबाटा के लिए कुछ सीटें छोड़ी है, उन्होंने भी। सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने 87 में से 85 जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने सबसे ज्यादा, और वो पहले से वो एकला चलोर की राह पर 2 जगह उनके सहयोगी है। हाँ, आप बोले 85 हुआ, 2 जगह जवाहर गेट में 2 जगह सहयोगी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उनकी युति पूरी 87 सीटों की लड़ने वाली, शायद मुझे लगता है वो अकेले। अब मुझे की बात है, आपने कहा कि क्या असर पड़ेगा जगदीश गुप्ता का शिवसेना पर? पहली बात शिवसेना पे। देखिए, जगदीश गुप्ता का असर शिवसेना पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का खुद का असर यहाँ बहुत नहीं है, अगर देखा जाए। नहीं, ये परिमल में सही ने काम की बात किया कि वही हम कई बार बोलते क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, बात देखिए, हम जमीनी हकीकत पे बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने 71 सीटों पे लड़ा लिए, पर आप देखिए उसमें आयरम गैरम की अगर आप स्थिति देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे गैरम तो देखो, ये बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से नकारे हुए कार्यकर्ता। सभी दावेदार अच्छे थे। मैं वही कहना चाहता हूं, तो 550 लोग नकारे गए ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर शिंदे के पास खुद के उम्मीदवार रहते तो उन्हें दूसरों के आयातित उम्मीदवारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा प्रश्न वो है। तो सब जगह आयातित है, बीजेपी में बहुत सारे आयातित लोग। बीजेपी में बताइए अभी नहीं, लेकिन है तो आयातित ही। आपके पास पहले से कोई प्लान नहीं था, आपने, मैं वही कहा ना सब, मैं वही कह रहा हूँ कि प्लान नहीं था। आपने इनके उम्मीदवार जो इन्होंने सिर्फ बीजेपी से नहीं लिए, अन्य पार्टियों से भी लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के अन्य पार्टी, लेकिन उन्होंने भी कद्दावर उम्मीदवारों को दिया कि भैया जो सेकेंड लीड पर है इसका इनकी अच्छी चलती, क्योंकि कोई भी चलती हुए के साथ चलना चाहता है। और शिवसेना, देखिए इसमें सबसे बड़ा घाटा अगर हम देखें तो जगदीश गुप्ता का कैसा है। जिस बात के लिए जगदीश गुप्ता ने युति तोड़ने तक की बात की, युति तोड़वाई, और उसी बात को लेकर वो आज इतना सब्र नहीं कर। जगदीश गुप्ता का क्या वापस यदि हम घाटा ये जो उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे साथ 600 कार्यकर्ता आए थे जिन्हें उन्हें न्याय देना था, इसके लिए वे इस महानगर पालिका। अब उनके साथ कैसे न्याय होगा? अगर वो निर्दलीय लड़ ले तो फिर वो न्याय वाली बात नहीं, लेकिन आपने पार्टी का सहारा क्यों लिया? कहीं ना कहीं ये घाटा जगदीश गुप्ता के लिए भी, जगदीश गुप्ता एक बहुत बड़ा चेहरा बन सकता है। कार्यकर्ता के लिए जो 650 कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि शिवसेना में प्रवेश किया, उनको न्याय देने के लिए जो एक सबसे बड़ी बात बोला ना कि जहाँ कार्यकर्ता जुड़ता है उसका चुनाव का सबसे पहला ये रहता है कि चुनाव लड़े। अब जो 79 उम्मीदवार है, जगदीश गुप्ता तो ये 79 उम्मीदवार क्या, इसमें जगदीश गुप्ता के कुछ उम्मीदवार है? 69 उम्मीदवार उन्होंने किया, 71 के उनके आइए, 61 के उन्होंने एबी फॉर्म दिए, जो हमारे पास खबर है। तो अभी 2 एबी फॉर्म भी गायब है अभी। हाँ, वो किसको मिले अभी तक जानते नहीं। पर देखिए, बहुत सी जगह अगर आप देखेंगे जगदीश गुप्ता की, जैसे उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में जगदीश गुप्ता के उम्मीदवारों के नाम तो कहीं दिखाई नहीं दिए, कि जो बहुत जगदीश गुप्ता के डायहार्ट फैन है, डायहार्ट कार्यकर्ता, उनके कहीं आपको नाम नहीं दिखाई दिए होंगे। चाहे वो मोरबाग वाली प्रभाग 6 हो, प्रभाग 5 हो, प्रभाग 7 हो, जवाहर गेट वाला, ये सब जो वहां पे उतनी तादाद में दिखाई नहीं दिए। लेकिन कमोबेश यही हालत आप देखिए कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने भी लगभग 70 के आसपास से अधिक उन्होंने भी सीटें लड़ाई है, 70-75 के आसपास उन्होंने लड़ाई है, 74 मेरी जो जानकारी है। उन्होंने बाकी 2-4 अपने उनको ही पूरे सहयोगी के लिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो है, जो लग रहा था कि युवा स्वाभिमान कि किसी भी उसे बीजेपी की बैसाखियों की आवश्यकता है, उन्होंने अभी अपना दम दिखाने की कोशिश की। ये अलग विषय है कि वो कितना सफल होंगे असफल होंगे, लेकिन क्या वो डेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या वो डेंट भाजपा, क्योंकि उनका वोट बैंक भाजपा के सिमिलर है ना, उसके आसपास हिंदुत्ववादी का वोट है उनका। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि ये नुकसान, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं युवा स्वाभिमान का नुकसान
मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कुछ एक सीटों पर पड़ सकता है, जहां से उनके धूर विरोधी जिनको हराने के लिए वो एड़ी चोटी का दम लगाने के लिए प्रयास करेंगे, मुझे लगता हो सकता है। नहीं, ये होगी युवा स्वाभिमान। युवा स्वाभिमान के कई अमरावती में बहुत चर्चित सीट थी। यदि अंबापुर प्रभाग से बात करें तो प्रशांत देशपांडे की सीट बहुत बहुपरिचित चर्चित थी। मोरबाग से दीपक साहू की थी कि इनको टिकट मिले, और दोनों नवनीत राणा के बहुत कट्टर समर्थक थे। कहीं तो भी इसमें नवनीत राणा के कट्टर समर्थक को भी मुझे लगता है कि बाजू किया गया, क्योंकि जो जो कट्टरता इसकी बात करते जिनके भरोसे उनको टिकट नहीं मिली, तो कहीं क्या नवनीत राणा का भी कद कम किया जाने की कोशिश नहीं, की जा रही देखिए एक खबर आई थी, अब उस खबर के भी तो सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन ऊपर से ऐसी खबर आई थी कि जो भी नए से जुड़े हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हो, उनको ही टिकट दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। तो इस दोनों ही चीजों में, चाहे वो देशपांडे हो या साहू हो, ये दोनों उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते थे, शायद इसलिए भी उनको ना टिकट दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर हम देखें नागपुर, मुंबई, पुणे या फिर सब जगह पे जिस समय जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा अपने कार्यकर्ताओं को कि नए को टिकट दे, तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि पुराने जो सिटिंग वाले उनको टिकट देनी है, और किसी भी बड़े सांसद के या विधायक के भाई बहन भतीजा बीवी को टिकट न दिया जाए, ये एक होगा। लेकिन एक बड़ी अचरज की बात है कि डॉक्टर पानट जो मुख्यमंत्री के जो घर से है, अमृता जी, बताया जा रहा था ऐसा, उनके कुछ रिश्ते में ऐसा टिकट कंफर्म हुआ है, ऐसे कई बार ऐसे उन्हें वो शिंदे गढ़ से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो ये भी एक देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपना एक माइंडसेट क्लियर करना चाहती है कि कितना भी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार हो, उसे टिकट दी जाएगी, जरूरी नहीं है। लेकिन वही कहते हैं कि विवेक कलोती को भी टिकट मिली है, पर विवेक कलोती पिछली बार भी जीत कर आए, तो वो क्योंकि 45 लोग वो नगर सेवक की कैटेगरी में आके बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो कई ऐसे चेहरे चौंकाने वाले। चर्चा भी हो रही थी, यदि पानट को टिकट दे तो अंबापेट को चिखलदरा बना देंगे। हाँ, ये हो सकता था, बिल्कुल अंबापेट को चिखलदरा बनाने में कुछ। और ये बीजेपी के कोर एरियाज है कुछ जहां से बीजेपी मैंने उनका जीतना लगभग तय माना जाता है, वो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये तो समय बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन जो मजबूत है, जो एक 25-30 वार्ड है जिसमें बीजेपी को हराना, ऐसा बीजेपी को लगता है कि कई जगह मजबूत भाग है, वहां पे अपनी मनमानी की भी कोशिश की थी, लेकिन जो पुराने नगर से उन्होंने मनमानी नहीं चलनी थी, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मनमानी इस पर शीर्ष नेतृत्व की नहीं चलती। लेकिन जितना नया वर्ग इन्होंने जोड़ा था, यानी साथ में इस बार नए लीडर के रूप में नवनीत राणा भी इनके पास में, तो उनके साथ भी समर्थक, जहां जगदीश गुप्ता की बात है कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने युति नहीं होने दी है, और युति नहीं होने के साथ में उन्होंने सेना को भी जय श्री राम कह दिया। वहीं हमने देखा कि बहुत सारा जो नया क्राउड अभी आया हुआ है, उसमें बहुत सारा नवनीत राणा के साथ में आया हुआ है। कई जैसा कि युवा स्वाभिमान के लोग भी इसमें चले गए, बीजेपी में चले गए। बिल्कुल सही बात है कि उन्हें टिकट की आशा थी, लेकिन नहीं मिली। पर अब देखिए, एक तरीके से द्वंद्व की स्थिति राणा दंपत्ति में होने की मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने हैं और रवि राणा को युवा स्वाभिमान के लिए, और दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये भी एक रोचक स्थिति होगी। आने वाले समय में देखा जाएगा कौन कितना प्रचार में भारी पड़ता है और कौन अपने प्रचार को अधोगति यानी पूर्ण विराम लगाता है, किस हद तक लेके जाता है। लेकिन इन सब चर्चाओं में अगर हम देखें, भी हम अगर बात करें, चर्चा रही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ये, पर हम जो विरोधी पक्ष है, देखिए कांग्रेस की उतनी बात नहीं हो पा रही, उबाठा की बात नहीं हो पा रही, राष्ट्रवादी का शरद पवार गठ तो चर्चा में नहीं है। क्या वो चुनाव से इतने अनभिज्ञ है, या फिर वो उनकी स्ट्रैटेजी गुप्त रूप से चल रही है, ये देखना होगा। तो 15 तारीख तक समझ में आएगा। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, वो काबिल तारीफ है, और उसको और बढ़ा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने नहीं, अब एग्रेसिव होना चाहिए। पहला फेज जो है, पहला फेज है आज टिकट का, इसका उसका। कांग्रेस कहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी बीजेपी का नहीं आएगा उसकी आशा में। कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी पूरी तय रखी है, जहां उम्मीदवार देना था उम्मीदवार तय, ठीक है। कांग्रेस में भी कुछ जगह सीटों को लेके काफी ये चला कि इसको, लेकिन कांग्रेस के पास में वो नाराजगी का सुर अभी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो नाराजगी है, कुछ जगह थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, तो शायद वहां की पैनल निकल सकती थी। ऐसा कई जगह कार्यकर्ता को सर्वाइव भी करना पड़ता है, ये भी होता है। लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस अभी, हर बार जितना कांग्रेस ये करती है ऐसा इस बार नहीं। इस बार लगता है कि मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से, और कहीं तो भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे नहीं लगता
कि राणा से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। लगता है मुझे राणा सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को यहाँ पे पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि युति, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले आया, मुझे लगता है कि 8 से 9 सीटों पे उनकी युति हुई थी, कहीं युति और कहीं महत्वपूर्ण लड़त, ऐसी चर्चा थी। अभी वापस डाटा चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बडनेरा में लगभग हर जगह अपनी सीट दी जो उनके युति में जो उनको जाने वाली थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि युति का कहीं कोई चांस है, और न युति की कहीं कोई ऐसे घोषणा हुई अभी तक, क्योंकि अब तक हो जानी चाहिए अगर युति होती। उसके बाद 41 सीटें रवि राणा ने अपने मैदान में उतारी, और मुझे लगता है रवि राणा और जगदीश गुप्ता की दोस्ती कहीं छुपी नहीं, क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार से जगदीश गुप्ता को रवि राणा का सहयोग मिला था, और रवि राणा और नवनीत राणा के साथ में जितनी बॉन्डिंग है जगदीश गुप्ता, मुझे लगता है युवा स्वाभिमान पार्टी का भी शायद कहीं से पीछे से जगदीश गुप्ता भी पूरी कमांडिंग करेंगे। और जहां हिंदुत्व की बात है और नेतृत्व की बात है, जगदीश गुप्ता को कोई चैलेंज नहीं है कि उसका नेतृत्व कहीं भी, आज भी उनके साथ में हमने देखा कि कई लीडर आए, कई के कार्यकर्ता चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन जगदीश गुप्ता के जो 1992 से जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े, वो कार्यकर्ता अभी तक लगातार उनके साथ, क्योंकि कई लोग जुड़ते जिस कारण से, जिस आशा से जुड़ते, वो आशा मुझे लगता है कि जगदीश गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जिस ढंग से वो शिंदे सेना से भी बाहर होने की बात करते हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, और जब ऐसा व्यक्ति वोट मांगने जाता है तो निश्चित रूप से नुकसान यहाँ पर बीजेपी का अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और का होगा। शिंदे सेना भी बीजेपी का नुकसान करेंगी, खोड़के के पास में भी, क्योंकि ऊपर बीजेपी के साथ में युति है, तो कहीं तो भी, क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी के समर्थन से वो लड़े थे, लेकिन बीजेपी के समर्थन के वोट जगदीश गुप्ता के, तो हो सकता है बीजेपी से उनको खन तो वो प्रकार की, वो भी ताकत से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि अपना भी पूरा बल प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, लगता तो है कि अभी जो स्थिति मौजूद है, स्थिति के हिसाब से, लेकिन अभी और 2 तारीख तक देखते हैं कि मान मनोवल की जो स्थिति, जो अभी तो भी एक पूरी लिस्ट आने की, मान मनोवल में अब मुझे लगता है परिमल, मान मनोवल निर्दलीय लोगों का होगा जो खड़े हैं। नहीं देखिए, जिन्होंने फॉर्म विड्रॉल नहीं लिया उन लोगों, मुंबई में उदय सामंत का भी एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि हम महायुति में ही है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है। कई जगह युति नहीं है, नहीं हम महायुति में ही है, हर जगह महायुति में, उनकी ये स्टेटमेंट है। भले वो संभ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, लेकिन वो महायुति, मैं वही कह रहा हूँ, 2 तारीख तक वेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना और ऊपर नीचे होता है, ये देखा लगता। शिंदे सेना 40-45 लोग फॉर्म वापस ले लेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ रवि राणा फॉर्म वापस ले लेंगे। अब तो ये तो समय के काल में कि कौन क्या करता है, कि क्या बीजेपी कुछ फॉर्म वापस लेके किसी को मैंने क्या उनको बैठाएंगे कि हाँ भैया, बहुत एक ऐसी चीज पर परिमल फोकस डाल रहा है कि जो नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी ने भी युति नहीं की क्योंकि कार्यकर्ता सर्वे होना चाहिए, जगदीश गुप्ता ने युति नहीं की क्योंकि कार्यकर्ता सर्वे होनी चाहिए, रवि राणा ने भी युति नहीं की क्योंकि कार्यकर्ता सर्वे होनी चाहिए। इतनी बड़ी जिन्होंने डेयरिंग कर ली, युति नहीं करनी भाजपा के साथ में, भाजपा को ऐसा लगा कि उसके प्रभाव से सारे, जैसे किसी को कहा 4 तो 4 उनके लिए बहुत जरूरी है, शिंदे को 7 का तो शिंदे के लिए 7 बहुत जरूरी है, उनको लगता कि वो कर लेंगे, लेकिन नहीं करने के कारण जो नुकसान, क्योंकि 70 से 72 सीटों पे लड़ रही है, 17 से 18 सीटें बीजेपी के पास में उम्मीदवार ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में 70 सीटों में 45 सीटों तक पहुंचना पिछली बार का जो रेशो था, मुझे बहुत मुश्किल आज मुश्किल नजर आ रहा है। पिछली बार 2 सक्षम नेता अमरावती के, जैसे मैंने बताया कि सुनील देशमुख, डॉक्टर सुनील देशमुख और जगदीश गुप्ता बीजेपी के साथ में थे, दोनों एक बार दोनों के एक दूसरे के विरोधी थे, कभी दोनों बार साथ में भी आए थे, नेतृत्व क्षमता में दोनों का कहीं भी तोड़ नहीं, दोनों के पास आज वो नेता बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी का नेतृत्व आज भी बिखरा हुआ है। एक नवनीत राणा को आप लीडर के रूप में, बाकी कहीं पर भी एक यानी पूरे अमरावती में प्रभाव डाल सके ऐसा कोई नेतृत्व उनके पास में नहीं है, तो हो सकता है इस चीजों का भी नुकसान कि कार्यकर्ता को समझाना, कहीं जाके वोट्स मांगना, कि हर प्रभाग में जाके कोई ऐसा सक्षम नेता कि जाके वोट में, जैसे सुनील देशमुख पिछली बार, मैं ये चीज वही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान उस कारण होगा या उस समय होगा जब उनके विरोधी उस चीज को लेकर अपने आप को प्रस्तुत करें। हमने नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में देखा, विरोधी के नेता जो प्रचार के लिए आना चाहिए था, जिस तरीके से हम विरोधों की बात ही नहीं कर रहे। नहीं आप नुकसान कैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे बीजेपी के नेता से बात हो रही थी कि जो कांग्रेस की स्थिति पहले हुआ करती थी, कांग्रेस की, भाई कांग्रेस में
कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करेगी। हाँ, जो तुम क्योंकि पैजार जो होती भी थी, हाँ। हाँ कांग्रेस में ही फूट पड़ी है, कांग्रेस का था। आज हमने वो स्थिति देखी कि बीजेपी में अब ठीक है, आप आपको अभी फूट नहीं देख रहे, लेकिन बीजेपी में फूट पड़ के बीजेपी के पैरेलल यहाँ पे अमरावती में तैयार हो गई। और ये यहाँ का प्रयोग थोड़ा भी सफल होता है, थोड़ा भी, यदि यहाँ पे शिंदे सेना 10-12 भी सीटें यदि चीन के लाती है तो निश्चित रूप से इसका पूरे महाराष्ट्र पे फर्क पड़ेगा इस युति पे कि बीजेपी के बिना भी लोग चुन के आ सकते हैं। जो एक भ्रम है कि बिना बीजेपी को चुन के नहीं आता। सिर्फ लगभग 10 से 12 जगह युति नहीं है, अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो देखिए हर पार्टी अपने कार्यकर्ता को बढ़ा रही इस समय जो मैसेज दिया जा रहा है। जैसे हमने सबसे पहले कि शिंदे सेना नहीं, अब ये शिंदे कोई अस्तित्व यहाँ नहीं था। हाँ। ऐसे में उन्होंने 70 सीटें खड़ी कर मैं दी। वही कह रहा हूँ, 70 में से 10 सीटें भी यदि 10 का आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा, 10 का आंकड़ा भी यदि चुनकर आता है तो निश्चित, और युवा स्वाभिमान 5-7 सीटें ले लेता है तो 15 सीटें तो ये बहुत, यानी जो भी होंगी 10 से 15 सीटें बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, बिल्कुल। या पे मैं कह रहा हूँ अगर 60-70 सीटें अगर बीजेपी लड़ा रही है, बीजेपी कितना जीतती ये भी देखते होगा। क्या बीजेपी अगर फिर, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने 70 सीटों पे लड़ाए थे, उन्होंने 45 का जादुई आंकड़ा, पिछले बार को भी बता, पिछले बार की बात सारी चीजों में, उस बार के में बहुत 2017 से 2026 के में बीजेपी ने अपनी ताकत भी बढ़ाई है, ये भी आप हमें देखना होगा। वही ताकत का बंटवारा हुआ ना, वही तो मैं कह रहा हूं। इटसेल्फ ताकत बढ़ी, आप समझिए बीजेपी की इटसेल्फ ताकत बढ़ी है, शिवसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। ताकत कोई भी कार्यकर्ता के भरोसे होती है। वही कह रहा हूं, कार्यकर्ता तो मैं वही कह रहा हूं, कार्यकर्ता कहाँ भाग रहे, कार्यकर्ताओं में कितने, मैं वही कह रहा हूँ, अब ये 2 तारीख के बाद मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि 2 और 3 तारीख को बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी कि जितने विरोध में गए हैं, जितने ने निर्दलीय ताल ठोकी है, क्या वे ताल ठोक कर खड़े रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेता आज परिमल निर्दलीय लोगों का चर्चा ही नहीं, हम निर्दलीय लोगों पे बात ही नहीं कर रहे। तो आपने जो अभी कहा कि नगर परिषद में विरोधक मजबूत, यहाँ विरोधकों की जरूरत नहीं। अभी तो जो इनके सहयोगी है, खतरा उनसे है, विरोधक तो दूसरी बात है। सही, मैं तो सहयोगी भी तो अलग ही लड़े थे ना, मैं भी तो नगर पालिका नगर परिषद में भी लड़े थे, दम से नहीं थे। यहाँ लगा अब यहाँ नहीं, खुल के अंदर से विरोध। आज हमने देखा कि जो बीजेपी के लोग टिकट मांगे थे, उन्होंने जाके विलाप किया कि हमको टिकट नहीं मिली। हाँ, ये तो कई लोगों की नाराजगी के सुर है। नागपुर में तो बकायदा बावनकुळे की गाड़ी रोककर महिलाओं ने रोष व्यक्त किया है। कहीं पर अगर जालना में देखेंगे, जालना में महिला कार्यकर्ता रोई है। यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये कमोबेश स्थिति जब एक समय में कांग्रेस की हुआ करती थी और वही स्थिति बीजेपी की हो रही है। जो बीजेपी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वहां से जब तो बीजेपी अपनी क्या कार्यशैली से इन सबको संभालती है। मुझे वही कहना कि 2 तारीख, क्योंकि बीजेपी के लिए भी नया प्रयोग है, पहला प्रयोग रहेगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कैसे संभालना जाए। मुझे वही लगता है यही कौशल का समय है, जब अपने कौशल का समय। इस कौशल के लिए लगता है नेतृत्व यहाँ पे बीजेपी का भी बहुत कमजोर नजर आ रहा है। ठीक है, एक नवनीत राणा को आपने छोड़ दिया, लेकिन जहाँ महानगर पालिका के नेतृत्व की बात आती है, कहीं पर भी एक सक्षम नेतृत्व के पूरे 22 प्रभाग को कोई कंट्रोल कर सके, ऐसा बीजेपी के पास में नहीं है। पालक मंत्री बीजेपी के अमरावती, यहाँ पालक मंत्री भी है, नेता भी है, जगदीश गुप्ता एक नेता थे, उनके बाद बीजेपी के पास में नहीं है। क्योंकि अमरावती में जो बीजेपी था, जगदीश गुप्ता के बाद में सुनील देशमुख थे, चुन के आए हुए थे। सुनील देशमुख भी अभी इनके पास में चुन के आया हुआ आमदार के रूप में कोई एक सक्षम नेता बीजेपी के पास में नहीं है। अब बीजेपी पिछली बार भी जो जीती, अपने बीजेपी के प्रभाव से जीती है। अब भी क्या बीजेपी का, केंद्र का, नरेंद्र मोदी का, स्टेट का, देवेंद्र फडणवीस का क्या सारा प्रभाव अभी का में बहुत सारे प्रश्न सत्ता के सामने। 4 साल से सत्ता यहाँ पर जो थी राज्य शासन की थी, और 4 साल में कितनी परेशानी नागरिकों हुई, एक एक हिस्से में आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार राज्य शासन रहने के बावजूद जनता कितने कामों के लिए तरस गई थी। आज हमने बात सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दल के आसपास की, हमने कांग्रेस की चर्चा नहीं की, आज हमने सेना की चर्चा नहीं की, आज हमने उबाठा की चर्चा नहीं की, अभी ना हमने एमआईएम की चर्चा की है, ना अली पटेल की चर्चा। कई इसके बाद में भी पार्टियां है जो पूरा इस चुनाव के महासंग्राम में अपना महत्व रखती, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में आपके सामने। और बहुत सारी स्थिति, जैसे कहा कि 2 तारीख तक क्लियर हो जाएगी, 2 तारीख को ये हो जाएगी, लेकिन उसके 2 तारीख के ये 2 दिन के बीच में ये सारी पार्टियां और इन सबके भी क्या रोल रहेंगे, और सारे लोग कितने प्रकार से बीजेपी को नुकसान, या बहुत ज्यादा, जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा विपक्ष बिखरा हुआ रहता, बहुत सारे रहता, सारा बेनिफिट बीजेपी को जाता। क्या बीजेपी आज उसी चीज पे कायम है कि विपक्ष बिखरा हुआ, उसका फायदा हमको मिल जाएगा, या अपनी कोई पॉलिसी बनाकर इन सारी जो परिस्थिति आज निर्माण होगी इस पर मात देगी? देखते रहिए आप सिटी न्यूज, और आपके दर दर तक, आपके घर तक हमारी मोबाइल वैन बनी हुई है, जो आप तक पहुंचेंगे। आपके विचार, आपके उम्मीदवार के विचार, आपके उम्मीदवार आपके लिए क्या करेंगे, सारा आपके प्रभाग में, आपके द्वार पर आकर हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए उनके साथ में भी, और देखते रहिए सिटी न्यूज।